और जब रास्ता पूरा एक तरह से आगे ब्लॉक है तो उसमें एसपीजी क्या करेगी? क्या एसपीजी के पास ये पावर है कि उनको हटा दे? एसपीजी के पास पावर ये है कि उसके प्रोटेक्टिव पर अगर किसी तरह की हमला होते हैं या फिर किसी तरह के नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है तो एसपीजी एक्शन में आता है अपने प्रोटेक्टिव को बचाने के लिए। आपको एक वाकया और बता दें कि मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री थे उसमें एसपीजी नहीं था, लेकिन जब हेलीकॉप्टर उनका लगभग क्रैश करने वाला था तो उनके जो सुरक्षा गार्ड थे हेलीकॉप्टर से उनको एक तरह से बहुत कम ऊंचाई तक लेकर आए थे और उनको ऊपर से नीचे एक तरह से कहा जा सकता है, अगर इस भाषा को इस्तेमाल करें इस शब्द का, तो उनको ऊपर से फेंक दिया था कम दूरी से और अपने को उसके अंदर ही रखा था। एसपीजी अपने प्रोटेक्टिव को इस हद तक प्रोटेक्ट करता है, लेकिन एसपीजी के पास ये पावर नहीं है, एसपीजी का ये काम नहीं है कि आगे चल रहे किसी प्रदर्शनकारी को वो गोली मार दे या उसको वहां से हटा दे। अगर आपने देखा कि बनारस में प्रधानमंत्री, आपने देखा कि रात में जब लोगों के बीच में जा रहे थे एसपीजी उनको चारों तरफ से घेरे हुआ था, लेकिन जो असली एक बाहरी जो सुरक्षा होती है वो राज्य पुलिस के अधिकार में होता है कि किसी व्यक्ति को उनके जो इनक्लोजर है उसके अंदर नहीं आने दे। तो एसपीजी का काम यही है कि रूट को तय करना, रूट को सही सलामत सुरक्षित महसूस करके अपने प्रोटेक्टिव को लेकर जाना और प्रोटेक्टिव के ऊपर अगर किसी तरह को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है तो उस पर एक्शन लेना। यहां पर ये तीनों बात नहीं थी, यहां पर था कि प्रदर्शनकारियों ने रोड ब्लॉक कर दिया, ये राज्य पुलिस की जिम्मेवारी थी कि उस रोड ब्लॉक को खत्म करना और प्रोटेक्टिव जो एसपीजी का था उसको वहां से सीधे जाने देना। यह पूरी तरह से सुरक्षा में चूक है, राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा में चूक है। इसके लिए कोई भी बातें कही जाए वो सिर्फ सियासी हो सकता है और सियासत बीजेपी और कह रहे हैं कि पीएम डिसाइडेड टू टेक अ रोड जर्नी टू हुसैनीवाला, इट वाज नॉट पार्ट ऑफ हिज ओरिजिनल शेड्यूल टू ट्रैवल बाय रोड। उन्होंने कहा कि जो ओरिजिनल प्लान प्राइम मिनिस्टर का भेजा गया था ट्रैवल और जो शेड्यूल था उसमें ट्रैवल बाय रोड नहीं था, ये डिसीजन बाद में लिया गया। बिल्कुल अदिति, बाद में डिसीजन लिया गया। ये तो आप भी बता रही दर्शकों को, हम लोग भी बात कर रहे हैं कि जब बठिंडा से वो हेलीकॉप्टर से जाना चाह रहे थे, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया, 15-20 मिनट वो हेलीपैड पर इंतजार करते रहे। जब नहीं उड़ पाया हेलीकॉप्टर तब वो बाई रोड वहां जाने का फैसला लिया गया। आपने कानपुर में भी देखा, कानपुर से वो लखनऊ गए थे, अभी चंद दिन पहले ही की बात है, एक सप्ताह 1.5 सप्ताह पहले की बात है, जब 50-60 किलोमीटर तक प्रधानमंत्री बाई रोड गए जब हेलीकॉप्टर वहां से खराब मौसम के कारण से नहीं उड़ पाया था। तो इसका अर्थ है कि क्या लखनऊ से पहले कांग्रेस या कोई भी जो प्रदर्शनकारी वहां पर रोड ब्लॉक कर देता और राज्य पुलिस हाथ पर हाथ धरे रखेगा? ये सरासर आप कह सकती हैं कि हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग तो इस भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपना दामन बचाने के लिए इस तरह के उदाहरण पेश किए जा रहे हैं या इस तरह के बातें कही जा रही है। लेकिन हकीकत यही है कि पूरी तरह से सुरक्षा में चूक है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में पूरी तरह से फेल रही है। उनको जो रूट था उसको सिक्योर करने में राज्य पुलिस पूरी तरह से फेल रही है और दामन बचाने के लिए, राज्य सरकार के दामन बचाने के लिए, कांग्रेस अपना दामन बचाने के लिए इस तरह के वक्तव्य दिया जा रहा है, इस तरह की दलील दी जा रही है। दलील तो ये भी दी जा रही है और जो ट्वीट किया गया है रणदीप सिंह सुरजेवाला द्वारा, वही मैं पढ़ देती हूँ हमारे दर्शकों के लिए। वो कह रहे हैं प्रिय नड्डा जी, और उन्होंने ये वीडियो भी ट्वीट किया है, एक रैली रद्द होने का कारण खाली कुर्सियां रहीं, यकीन ना हो तो देख लीजिए। एक वीडियो उन्होंने ट्वीट किया और फिर ये लिखते हैं कि हाँ, बेतुकी बयानबाजी नहीं, किसान विरोधी मानसिकता का सच स्वीकार कीजिए और आत्ममंथन कीजिए। पंजाब के लोगों ने रैली से दूरी बनाकर अहंकारी सत्ता को आईना दिखा दिया है। रविंद्र कुमार। अदिति, एक दो ट्वीट और भी है कि जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है उन्होंने भी ट्वीट किया है कि मोदी जी हाउ इज जोश, ये जो लाइन है, ये जो टैग लाइन हाउ इज जोश, ये हमारे सेनाओं के लिए था, हमारे आर्मी के लिए था, हमारे जवानों के लिए था। एक प्रचलन में आया था, आपने देखा था कि जब उरी हुआ था उस समय ये प्रचलित हुआ था और गांव-गांव, देश-देश, बच्चा-बच्चा इसको ये एक मनोबल बढ़ाने वाला वक्तव्य था। यहाँ पर जिस तरह से कमेंट किया जा रहा है या फिर खाली कुर्सियां दिखाई जा रही है, साफ तौर पर हम लोग लगातार दिखा रहे हैं कि ठीक है वहां पर खाली कुर्सियां थी, अगर प्रधानमंत्री वहां पहुंच जाते, रैली संबोधित नहीं करते तो ये बातें रणदीप सुरजेवाला हो या कांग्रेस का हो, ये बातें समझ में आ सकती थी। लेकिन आपने तो बीच में ही रोक दिया ना। और जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि जो प्रदर्शनकारी थे और जो पंजाब पुलिस के जवान वहां पर मौजूद थे, उन दोनों के बीच में जो रिश्ता दिख रहा था, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही, जो बताया गया, जो प्रत्यक्षदर्शी थे वहां पर, कि इस तरह से दिखाया जा रहा था और इस तरह से बर्ताव हो रहा था जैसे दोनों को एक दूसरे के बारे में पता था और दोनों एक दूसरे को मौजूदगी से सहूलियत महसूस कर रहे थे कि ठीक है
आप यहाँ बैठे रहो, हम आपको हटाएंगे नहीं। और दूसरा समझ रहा था कि मैं यहाँ बैठा हूँ, दूसरा जो पुलिस है वो हमारा कुछ नहीं करेगा। और ये प्रदर्शनकारी वहाँ जब बैठकर इत्मीनान से उस व्यक्ति का रास्ता रोक रहे थे जो देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ है, सर्वोच्च संवैधानिक पद पर एक तरह से बैठा हुआ है, और उसका रास्ता रोकने की कोशिश की गई है। फिरोजपुर की बात अलग है, जहां पर रैली हो, वहां खाली रैली हो, खाली कुर्सियां हो, अलग बात है, लेकिन बीच रास्ता में रोककर प्रधानमंत्री को बीच सड़क पर छोड़ देना, ये कहां तक उचित था? ये असली सवाल इसका हो रहा है। और इस पर सियासत कोई नहीं कर, इस पर कोई बातें नहीं कर रहा, बल्कि सियासत करने की कोशिश हो रही है खाली कुर्सियों को दिखाकर। ये एक विडंबना है हमारे भारत की राजनीति का। और सही बात है कि ये जो आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाया कि यह ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी नहीं, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। संघवाद में जो हमारा डेमोक्रेसी है उसमें कि केंद्र और राज्य के बीच में एक अहम संबंध होता है। इसके लिए संविधान में बाकायदा लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार के क्या अधिकार होते हैं, राज्य सरकार के अधिकार होते हैं, और किस तरह एक दोनों मिलकर चलते हैं। जब प्रधानमंत्री आप देखिए कि किसी राज्य में ऐसा नहीं है कि कोई जिस पार्टी के प्रधानमंत्री हो उसी पार्टी की सरकार वहाँ हो और उस राज्य में ही प्रधानमंत्री जाए। कई बार ऐसा होता है, आपने देखा पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री लगातार दौरे करते रहे हैं, दूसरे आंध्र प्रदेश में गए हैं, महाराष्ट्र में जाते रहे हैं। तो क्या दूसरे राज्य सरकारें जहां दूसरी पार्टी की सरकार हो अपने प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को उस पर्टिकुलर पार्टी का नेता के तौर पर ट्रीट करें? क्या अब संघवाद में ऐसा होगा आगे चलकर? ये बड़ी विडंबना है। उसी सवाल पर मैं आ रही थी कि एक खराब, एक गलत प्रेसिडेंट ये सेट करेगा, क्योंकि